हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोषण ट्रैकर की एक नई अपडेट आई है और पोषण ट्रैकर की इस नई अपडेट में चार अपडेटें आई हैं। चार अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है उसमें रिवैम्प ऑफ सीबीई एंड VHSND, यानी VHSND मेनू जो था और CBE मेनू था उसको आकर्षक बनाया गया है। पोषण ट्रैकर पर आपको अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप जाइएगा तो वहाँ पे एक सिंबल दे दिया गया है और उस सिंबल से आप पहचान सकते हैं कि पोषण ट्रैकर के इस मेनू में कौन से कार्य करने हैं। ठीक है, CBE जहाँ भी होगा वहाँ पे कम्युनिटी टाइप का एक लोगो बना हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। और VHSND जहाँ होगा वो प्लस का चिन्ह जो डॉक्टर का रहता है उस प्रकार का बना हुआ है। तो आप इससे पहचान लेंगे कि CBE कहाँ करना है और VHSND का रिपोर्ट कहाँ करना है। दूसरी अपडेट जो पोषण ट्रैकर का है वो बेनिफिशरी वैक्सीनेशन है, यानी कि बेनिफिशरी जो आप वैक्सीनेशन कराते हैं आपके सेंटर पर आके, उसके वैक्सीनेशन का डिटेल्स अब जो है एक नया मेनू बना दिया गया है और उसमें बेनिफिशरी वैक्सीनेशन लिख दिया गया है। वो आपको अपने पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड पर ही दिख जाएगा, यानी कि पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड पर ही आप देख सकते हैं बेनिफिशरी वैक्सीनेशन की डिटेल्स और वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा अपडेट जो है वो बॉडी मास इंडेक्स है, यानी कि आपके बॉडी में वजन के अनुसार एक इंडेक्स बनाया गया है जिसमें हाइट और वेट के अनुसार वहाँ पे दर्शाया जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। हालांकि ये प्रमाणित नहीं करेगा कि आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, लेकिन एक इंडिकेशन देगा जिस पे आपको मालूम हो सकता है आपके स्वास्थ्य के प्रति रिपोर्ट। ये है बॉडी मास इंडेक्स, तीसरा अपडेट है। चौथा अपडेट जो है वो जेस्टेशनल वेट गेन है और ANC डेट डिटेल्स है, यानी कि चौथे अपडेट सबसे बड़ी अपडेट यही है और इस अपडेट को आपको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। ठीक है, जेस्टेशनल वेट क्या होता है? जब भी कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ धारण के 20 सप्ताह तक उनका वजन जो है मिनिमम 10 पाउंड बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 4.5 kg। गर्भ धारण के 20 सप्ताह तक 4.5 kg उनका वजन बढ़ जाना चाहिए और 20 सप्ताह के बाद उनका वजन मिनिमम 250 ग्राम से लेकर 450 ग्राम प्रति सप्ताह, समझ गई। उनका जेस्टेशनल वेट गेन जो होना चाहिए वो 20 सप्ताह के बाद 225 ग्राम से लेके 450 ग्राम, अगर पाउंड में कहा जाए तो आधा पाउंड से लेके 1 पाउंड तक प्रति सप्ताह उनका वजन 20 सप्ताह गर्भ धारण के 20 सप्ताह के बाद से होना शुरू होता है। ये चार अपडेटें पोषण ट्रैकर में आई हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे पोषण ट्रैकर की इन चारों अपडेटों को। उससे पहले एक अनुरोध जो हमेशा रहता है कि आप मेरे चैनल पर पहले विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोषण ट्रैकर को करेंगे अपडेट और वहाँ भी आपको समझाएंगे कि किसका मतलब क्या होता है थोड़ी सी। तो बढ़ते हैं आगे, सीधे प्ले स्टोर पर हम सीधे आ गए हैं और प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि पोषण ट्रैकर कहाँ से अपडेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आए हैं हम सीधे पोषण ट्रैकर अपडेट पर। और क्या न्यू अपडेट आई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा आपको वहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहला जो अपडेट हम आपको बताए थे रिवैम्प CBE एंड VHSND, इसको आकर्षक बना दिया गया है। रिवैम्प बेनिफिशरी वैक्सीनेशन को भी आकर्षक बना दिया गया है। बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपके लंबाई चौड़ाई के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। जेस्टेशनल वेट गेन, गर्भ धारण के दौरान आपका कितना वजन बढ़ना चाहिए बेनिफिशरी का, वो चीज़ यहाँ पे दे दिया है। और माइनर बग फिक्सेज का मतलब होता है कि ऐप में किसी प्रकार की अंदरूनी समस्या होती है तो उसको ठीक किया जाए ताकि ऐप संचालित करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो चलिए इसको करते हैं पोषण ट्रैकर को अपडेट पर क्लिक किए हैं। पोषण ट्रैकर मेरा अपडेट होने वाला है एकदम जस्ट, और पोषण ट्रैकर अपडेट होते ही हम लोग देखेंगे कि ये 4 मेनू जो दिया गया है इन चारों मेनू को कहाँ कहाँ पे कौन से कार्य
करनी है। जैसा कि देख सकते हैं पोषण ट्रैकर मेरा अपडेट हो गया और यहाँ पे ओपन करेंगे। पोषण ट्रैकर ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला मेनू था हम लोग का, सबसे पहला अपडेट था वो इस मोर ऑप्शन में मिलेगा। मोर ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी घटनाएं होती है, जो भी सीबीई होती है, BHSN ट्रेनिंग होती है, योगा होता है, वो आपको इसी इवेंट में ही मिलेगा। इवेंट में मतलब कि अगर हिंदी आपका है तो यहाँ पे घटनाएं शो कर रही होगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन धैर्य रखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे के जाएंगे, ठीक है। इवेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बोले थे ना कि कम्युनिटी जो बेस्ड इवेंट होता है उसमें कम्युनिटी को दिखाया जाएगा और यहाँ पे देख रही है एक आपको दिखाया जाए और यहाँ पे कम्युनिटी को दिखाया जा रहा है। तो इससे आप पहचान सकती हैं कि ये CBE का अपडेशन है, ठीक है। BHSND का अपडेशन जो देखिए आप प्लस का बटन डॉक्टर का सिंबल लगा दिया गया है कि आप इससे पहचान ले कि यहाँ पे टीकाकरण BHSND का रिपोर्ट होगा। और योगा का भी आप देख सकते हैं, योगा की तरह, और ट्रेनिंग का भी आप देख सकते हैं। तो चलिए CBE हम लोग करेंगे अपडेट। ऑलरेडी हम लोग का अपडेटेड हो चुका है। आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा आपको अब दिखा रहा है कि आप CBE अपडेट करेंगे तो यहाँ रिपोर्ट दिखाएगा और आपको करना है तो यहाँ पे प्लस का बटन बना हुआ है, आप डायरी का यहाँ पे खोल सकते हैं। तो कुल मिला के पोषण ट्रैकर अब आपको रिवैम्प करते जा रहा है, आपके लिए आकर्षक करते जा रहा है। पोषण ट्रैकर में आकर्षक लुक दिया जा रहा है। यहाँ पे आप डेट भर सकते हैं और थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, यह आपका CBE हो जाएगा। यहीं से अगर BHSND करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो BHSND आपका खुल जाएगा और इस प्लस बटन पर क्लिक करके आपका जब BHSND हुआ है वहाँ डेट दे दीजिए और कितने पार्टिसिपेशन भाग लिए हैं वो दे दीजिए, ठीक है। जैसे कोई डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कितना हुआ उसके बाद सबमिट कर सकती हैं। तो ये एक पहली ही अपडेट है जिसमें 2 अपडेटेड दी गई थी। दूसरी अपडेट में हम लोग चलते हैं। दूसरी अपडेट में है बेनिफिशरी वैक्सीनेशन, यानी कि इसमें आपको एक नया मेनू जोड़ दिया गया। स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि बेनिफिशरी को टीका जो दिया जा रहा है वो यहाँ पे अपडेट होगा। तो ये दूसरी अपडेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंबल लगा दिया गया, आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का कौन सा बेनिफिशरी है। ये दूसरी अपडेट हो गई। तीसरी अपडेट जो है वो बेनिफिशरी को जैसे क्लिक करिएगा आप किसी बेनिफिशरी को, और यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन को कर रहे हैं और इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। 3 डॉट पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 2 ठो, एक ठो होगा बॉडी मास इंडेक्स और एक ठो होगा जेस्टेशनल वेट गेन। जेस्टेशनल वेट गेन आपको बता चुके हैं कि जो गर्भधारण होता है उसके 20 सप्ताह तक 10 पाउंड यानी 4.5 किलो वज़न बढ़ जाना चाहिए और 20 सप्ताह के बाद में उनका वज़न, जो भी गर्भधारण की होंगी उनका वज़न मिनिमम 200 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक प्रति सप्ताह, यानी कि 7 दिन में उनका वज़न 225 ग्राम से लेके 450 ग्राम तक प्रति सप्ताह बढ़ना चाहिए। और उसका रिपोर्ट हम लोग यहीं जेस्टेशनल वेट गेन में देखेंगे। यहाँ पे ANC डिटेल्स भी है, तो ANC डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ ANC डिटेल्स भरा हुआ है, जेस्टेशनल वेट गेन आप यहाँ से देख सकते हैं और उनका रिपोर्ट यहाँ पे भराएगा, ठीक है। तो ये अपडेशन जो आया है पोषण ट्रैकर की, ये एक नई अपडेट है और इस अपडेट में सबसे बड़ी अपडेट जो हमको लगा, अच्छा लगा, यही है। आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम वीडियो बनाते रहें आगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।